अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक डिफरेंशियल स्टैनिंग सेकंड टेक्निक आपके चैप्टर नंबर 3 की के इसमें क्या कह रहे हैं। इन सेल और टिश्यू सम स्ट्रक्चर आर ट्रांसपेरेंट। सेल और टिश्यूज़ में जो उसके स्ट्रक्चर है वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो टू स्टडी डिफरेंस बिटवीन दिस स्ट्रक्चर, तो जो उसकी स्टडी करते हैं उसके दरमियान जो है फ़र्क मालूम करने के लिए, उसका स्ट्रक्चर देखने के लिए सम डाइज आर यूज, तो कुछ डाइज यूज़ की जाती हैं विच आर एब्जॉर्ब डिफरेंशियल ड्यू टू देयर केमिकल कंपोजिशन। दिस टेक्निक इज कॉल्ड स्टैनिंग। फिर वो अपने केमिकल कंपोजिशन की वजह से जो है कुछ डाइज की वजह से कुछ कलर जो है एब्जॉर्ब कर लेती हैं, कुछ जो है वो कलर एब्जॉर्ब नहीं करती, और उस प्रोसेस को जो है वो क्या कहते हैं, हम स्टैनिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBC वी यूज़ डिफरेंट डाइज। WBCs के ऊपर जो है हमने क्या यूज़ किया, जैसे न्यूट्रोफिल, बेजोफिल्स, इन्हें हमने देखने के लिए कि न्यूट्रोफिल्स कौन सा है, बेजोफिल्स कौन सा है, देखने के लिए डिफरेंट डाइज का यूज़ किया। ठीक है, नोट द प्रोसेस वेयर डिफरेंट डाइज आर यूज एट द सेम टाइम। क्या प्रोसेस है कि भाई डिफरेंट डाइज ना इस्तेमाल की गई सेम टाइम में। ठीक, टू distinguish them from one another called differential staining। फिर वो सब में क्या फ़र्क हुआ कि वो एक जो है one another called differential staining, तो एक दूसरे से वो क्या थे, अलग थे, तो उसे हम क्या कहते हैं, differential staining का नाम देते हैं। जैसे कि आपकी बुक की डायग्राम को यहाँ पे देखते हैं डिफरेंशियल स्टैनिंग की, यहाँ पे क्या है, ये क्या सारे हैं, WBCs को रखा गया। ठीक है, WBCs यूज़ किया है तो उनमें ये डाइस दी के भाई कलर करवाया। तो ये जो पिंक कलर आपका नज़र आ रहा है और ये पर्पल कलर आपको नज़र आ रहा है, इसको हम कह रहे हैं ग्राम पॉजिटिव। मतलब ग्राम मतलब एक साथ डाइस का यूज़ करना, डिफरेंट डाइस और डिफरेंट कलर्स इसमें आना। तो वो ग्राम पॉजिटिव वाले जो होते हैं ना, जिसने कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि इनकी डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन होती है, इसी वजह से ये कलर्स जो हैं कुछ ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ कम एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये कौन से बैक्टीरिया थे, ये कोकी स्फेरिकल बैक्टीरिया थे, और ग्राम नेगेटिव वाले बेसिली रॉड शेप बैक्टीरिया थे, जिन्होंने कलर को एब्जॉर्ब नहीं किया। तो डिफरेंट कलर्स की वजह से हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि स्टडी हमें जो करते हैं वो इजीली कर सकते हैं, वरना ट्रांसपेरेंट होने की वजह से हम उसको इजीली जो है वो स्टडी नहीं कर सकते। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आपका है माइक्रो डाइसेक्शन। माइक्रोस्कोप की वजह से जो डाइसेक्शन होता है, डाइसेक्शन का मतलब माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रोस्कोप, और डाइसेक्शन का मतलब काटना, कोई किसी भी चीज़ का कट करना, वो क्या कहलाता है, डाइसेक्शन कहलाता है। तो माइक्रोस्कोप की मदद से जो डाइसेक्ट किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, माइक्रो डाइसेक्शन कहलाते हैं। माइक्रो डाइसेक्शन इज़ अ टेक्निक टू आइसोलेट स्पेसिफिक सेल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रो डाइसेक्शन एक टेक्निक है जो आइसोलेट स्पेसिफिक एक सेल को क्या करवाती है, अलग करवाते हैं, किसकी हेल्प से, माइक्रोस्कोप की वजह से। इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो डाइसेक्शन में क्या है, माइक्रो डाइसेक्शन किसके लिए इम्पोर्टेंस है, इट इज़ यूज्ड इन बायोलॉजिकल रिसर्च। बायोलॉजिकल रिसर्च में इसको यूज़ किया जाता है टू फाइंड आउट द रोल ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल इन डेवलपमेंट। उसमें एम्ब्रियोनिक सेल की जो डेवलपमेंट है ना, उसको देखा जाता है किससे, माइक्रो डाइसेक्शन से। इट इज़ यूज टू फाइंड रोल ऑफ डिफरेंट केमिकल ऑन सेल डेवलपमेंट। इसमें क्या मतलब इस्तेमाल किया जाता है कि उसमें फाइंड किया जाता है किसका, रोल ऑफ डिफरेंट केमिकल ऑन सेल डेवलपमेंट। डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन देखी जाती है सेल के डेवलपमेंट के दौरान। ठीक है, इट इज़ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीज़। इसको डिफरेंट डिजीज़ में भी जो है ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है माइक्रो डाइसेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, क्रोम का मतलब होता है कलर। ठीक है, क्रोम का मतलब है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, ये देखें आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्या है, इस क्रोम का मतलब कलर, ग्राफिक, लाइन ऑफ पिक्चर्स। ठीक है, लाइन ऑफ पिक्चर्स, और कलर्स नज़र आना उसके अंदर, मिक्सर्स के अंदर। अब वो क्या है, इट इज़ अ टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। ठीक है, मिक्सर के ये टेक्निक क्यों यूज़ की जाती है कि इसमें मिक्सर के जो डिफरेंट कंपोनेंट है ना, उसको क्या किया जाए, अलग किया जाए। द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज़ आल्सो डिपेंड ऑन इट्स मॉलिक्यूलर साइज।
जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट की स्पीड है वो डिपेंड करती है उसके मॉलिक्यूलर साइज पे। सो डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सर्स ट्रेवल थ्रू द स्टेशनरी फेज एट डिफरेंट स्पीड। तो जो डिफरेंट कंपोनेंट है ना मिक्सचर के, वो ट्रैवल करते हैं किस पे, स्टेशनरी फेज पे, और डिफरेंट स्पीड के साथ। ठीक है, तो क्या है इसमें 4 टाइप्स हैं क्रोमेटोग्राफी की, 4 टाइप्स हैं क्रोमेटोग्राफी। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी आपकी बुक के अकॉर्डिंग देखिए 4 टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी: पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं, 4 टाइप्स हैं, तो वो पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी और हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसमें हमने यहाँ पे नोट को डिस्कस किया है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ अ सिंपल एंड मोस्टली यूज इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो सिंपल है और ज़्यादातर यूज़ होती है किसमें, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। इन दिस टेक्निक कंपोनेंट ऑफ सैंपल या मिक्सचर स्टार्ट सेपरेटिंग ऑन पेपर। फिर क्या करते हैं भाई, वो जो सैंपल है ना, इस टेक्निक में क्या होता है, कंपोनेंट के जो सैंपल्स है ना, मिक्सचर्स हैं, वो स्टार्ट क्या करते हैं, वो सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं ऑन पेपर अकॉर्डिंग टू देयर रेट ऑफ मूवमेंट। किसके अकॉर्डिंग, रेट ऑफ मूवमेंट के अकॉर्डिंग वो मिक्सचर सेपरेट होना स्टार्ट होता है, जो जिसे हम पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अब इसको आपकी बुक में देखते हैं। अच्छा जी, ये स्टूडेंट्स, ये डायग्राम क्या है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी को क्या किया कि क्लिप के साथ क्या किया, पेपर को हैंग कर दिया। ये क्या है, पेपर दिए हुए हैं, इंक पोर्ट लगाया, और उस पेपर को जो है किसमें, वाटर के अंदर, इस पेपर को किस में डाला गया, पानी में डिज़ोल्व किया गया। फिर उसने जिस तरीके से वाटर ने मूव होना स्टार्ट किया, पानी जैसे जैसे यहाँ पे जो है मूव होता गया, उसी तरीके से इसके कलर नुमाया होते गए। इसके कैसे कलर नुमाया होते गए, पानी के अंदर जिस तरीके से एक ड्रॉप था, इंक ड्रॉप था, और वो मिक्सर हम कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर स्पीड, यानी कि स्पीड ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट आल्सो डिपेंड ऑन इट्स मॉलिक्यूलर साइज। मतलब जो साइज़ में जैसे थे, उनकी केमिकल कंपोजिशन जैसी थी, या उनका जो है वो मॉलिक्यूलर वेट था, मॉलिक्यूलर साइज़ था, वो उसकी वजह से जो है वो ट्रैवल करते गए तो हमें नज़र आता है कि डिफरेंट कलर्स इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। हमने तो एक ड्रॉप लगाया था ना, एक इंक स्पॉट लगाया था, लेकिन जब पानी उसके अंदर क्रॉस करवाया, उस पेपर को पानी में डिप किया, तो पानी ने क्या किया, उसमें देखा कि भाई जिनकी जो मॉलिक्यूलर वेट था या मॉलिक्यूलर मूवमेंट थी, उसकी स्पीड की, वो किस तरीके से उनकी साइज़ पर डिपेंड करी थी, और डिफरेंट कंपोनेंट जो मिक्सचर के थे वो ट्रैवल कर गए डिफरेंट स्पीड के साथ। तो ये इसमें ये हम स्टडी करवाते हैं किसको, क्रोमेटोग्राफी में।